जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अब शुरू कर रही हूँ। मेरा आज मूड ही नहीं कर रहा था ब्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन मैंने कहा शुरू कर लेती हूँ क्योंकि आज मम्मी को जाना है। और भाई दीदी लोग चली गई तब बुरा तो लगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा जितना कि मम्मी आज जाएंगी तब बुरा लगेगा, क्योंकि मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया, 20-22 दिन हो गए। तो 20-22 दिन में काफ़ी वो हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ मम्मी जी का बैग। बस सामान तो रखा है लेकिन सब तितर बितर है, तो मैं एक साइड दवा अलग किए देती हूँ, कपड़ों को अलग किए दे रही हूँ। सारा सामान मैं मम्मी का लगा दे रही हूँ, है ना। लगाने के लिए तो मम्मी लगा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार अच्छे से देखा कि मम्मी ने क्या क्या दवा रख ली हैं कि नहीं रखी, कौन कौन से कपड़े रखे हैं। भाई कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि छूट जाते हैं, कोई कहीं का ब्लाउज छूट जाता है, कहीं का पेटीकोट छूट जाता है। पहुँचने के लिए तो फिर सब सामान पहुँच जाता है, बट लेकिन फिर कुछ दिन परेशानी होती है ना। और मम्मी काफ़ी दिन रह भी गई, तो यहाँ वहाँ सामान सब पड़ा है, तो बस वही मैं पूछ पूछ के मम्मी का सामान लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। पर मैं झट से बना रही हूँ खाना। मैंने कहा खाना खा के ही जाएं, शाम को 7 बजे ट्रेन है, तो मैंने कहा अभी खाना बना देती हूँ, तो कुछ खाना खा लेंगे, कुछ पैक भी कर दूँगी। तो मैं फटाफट खाना बोले पैक मत करो, हम तो खा के ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, रात के हम पहुँच ही जाएंगे 12 बजे तक। तो रात के कौन खाएगा, अभी खा लेते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी जी को लगा दिया मैंने खाना। मैंने मना कर रही थी, बोली भूख नहीं है बिल्कुल ही। मैंने कहा नहीं खा लो, एक तो ले जाने के लिए मना कर रहे, ऊपर से खा भी नहीं रहे। तो मम्मी को यहाँ मैंने परोस दिया खाना, तो मम्मी यहाँ खाना खाने के बाद थोड़ा देर यहाँ मम्मी आ गई बैठने के लिए, रेस्ट करने। सब लोग टीवी देख रहे थे, तो इनको हंसी आ रही, जैसे कैमरा देखे तो इनको हंसी आने लगी। उसमें मम्मी जी और ये सब लोग लेटे हैं, यहाँ मम्मी जी बैठी हैं। और बस अब मम्मी हो गई हैं तैयार जाने के लिए। तो मम्मी बहुत उदास हैं, और भाई सभी लोग उदास हैं, मम्मी क्या उदास है, सब लोग उदास हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन हो गया, अब जाना तो है ही। तो बस मम्मी वही हो गई हैं तैयार। और यहाँ मम्मी सासू माँ से मिल रही हैं। मम्मी बोली कि कुछ दिन और रुक जाती, सासू माँ बोल रही थी, लेकिन मम्मी बोली अब घर भी देखना है। तो ये छड़ना सबसे बुरा लगता है सब क्षण आए, मगर ये वाला क्षण ना आए, विदाई वाला सबसे बेकार वाला लगता है। और यहाँ पर भैया सबके पैर छू रहे हैं, भैया ने भी अपनी पैकिंग कर ली। वैसे भैया जो सामान यहीं के लिए लाए थे, बाकी उनका यहाँ ज़्यादा सामान नहीं था, तो बस वही भैया निकल रहे हैं। तो मम्मी बोल रही थी गोलू तो अभी कोचिंग से आया नहीं है, गोलू और आ जाए एक बार गोलू से मिलने, तो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना हो तो आप बुला लाओ गोलू को थोड़ी देर के लिए, हो गया आज कम पढ़ लेगा, उसको बुला के लेके आओ। तो ये जा रहे हैं उसको बुलाने, तो बाहर गोलू मिल जाएगा, कम से कम नानी से चलती टाइम तो मिल ले। तो बस वही अब मम्मी नीचे उतर रहे हैं। मम्मी चल दी हैं, सबको बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मम्मी 20-22 दिन रह गई नीचे। दीदी भी बोल रही थी अब तो हमारा घर सूना करके चली गई। रात में बैठते थे काफ़ी देर तक, हाँ मम्मी के पास बहुत बैठती थी, कम से कम ये 2-3 घंटे, मतलब 12 बजे तक तो कोई सोता ही नहीं था, मम्मी के पास बैठी रहती थी। और यहाँ हम लोग निकल आए हैं रिक्शे से, ये और भैया आ रहे हैं बाइक से, तो 4 लोग नहीं बनते, हम मम्मी रिक्शे से निकल आए हैं। वहाँ पीछे लाग आ रहे हैं सामान लेके बाइक से। और यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले हैं स्टेशन। पर हम आ चुके हैं मुरैना के स्टेशन। तो बस उतर चुके हैं हम लोग रिक्शे से, और मम्मी को बस लेके जा रही हूँ। वह रिजर्वेशन तो पहले से ही है, लेकिन बस वहाँ अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा मम्मी जल्दी चल नहीं पाती, और ट्रेन ज़्यादा यहाँ रुकती भी नहीं है अपने मुरैना में हमारे यहाँ। तो यह है कि उतना जल्दी भाग चल भी नहीं पाती। तो बस मैं वही मम्मी को लेके अंदर जा रही हूँ।
चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगती है, तो उनको पकड़ के ही चढ़ाना होता है मम्मी को, वरना इनकी मतलब एकदम सांस ऊपर नीचे होने लगती है। तो बस मैं वही मम्मी को ले जा रही हूँ ऊपर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी और इस साइड से हम लोग एंटर किए थे, तो ले जा रही मम्मी को। हम और मम्मी बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेन आने में भी टाइम है, तो ये लग रहा है कि आज ट्रेन बहुत लेट हो जाए ताकि कुछ देर और बैठने को मिल जाए, बातचीत करने को। तो बस मम्मी को मैं यही समझा रही हूँ कि मम्मी मतलब दवा मिस मत करना कोई भी, क्योंकि कुछ अब आराम है, अब आराम लगा है, पता चले फिर वैसी हालत ना हो जाए। तो बस वही हम लोगों की चल रही है बातचीत हमारी मम्मी की। और यहाँ पर देखिए ट्रैंक निकल रहा है, मतलब और यहाँ मम्मी को बैठा के वापस आ चुके हैं। भाई जल्दी से बैठाया तो क्लिप नहीं ले पाई मैं बैठाने की। और यहाँ हम बाइक से निकल आए हैं बैठा के, और यहाँ इन्होंने मुझे रास्ते में रोका, मैं रो रही थी तो मुझे इन्होंने रास्ते में रोका, बोले जूस पी लो, नहीं तुम्हारी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मैंने कहा रहने दो, घर चलते हैं, गोलू होगा। बोलते नहीं रुको रुको, तो इन्होंने बाइक रोक के मुझे जूस दिलवाया है, तो यहाँ मैं जूस पी रही हूँ। और फिर इसके बाद में आ चुके हैं घर पे, थोड़ा देर रेस्ट किया, इसके बाद में खाना बनाने आ गई, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है, खाना भी बनाना है, बच्चे हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, तो खाना तो बनाना ही, टाइम से लेट करने से कोई मतलब नहीं। तो मैंने सिंपल दाल ही बनाई है और बस उसी दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ। दाल ऐसे ही जल्दी बन भी जाती है, तो दाल रोटी बना ले रही हूँ, तो वही बना रही हूँ। यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ दाल को। सबका खाना वाना हो चुका है, तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ बर्तन ही बचे हैं, बाकी तो काम हो गया। किचन साफ़ करनी है, तो यहाँ मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ। धुल चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ किचन को। मेरा सारा काम हो चुका है, गोलू भी सो चुके हैं। मम्मी के कुछ पैर में दर्द हो रहा था, तो बस मैं उन्हीं के पैर दाब रही हूँ, और वो सीरियल देख रही हैं, सीरियल भी देखती जा रही हैं और उनके पैर भी दाब रही हूँ मैं। ऐसे ही टाइम पास होगा। आज तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ कर रही हूँ वीडियो की एंडिंग, क्योंकि आज मुझे पता नहीं, जब से मम्मी गई तब से बहुत अजीब सा लग रहा है, और काम तो घर में करना ही था। मैंने आकर तो खाना बनाया, क्योंकि मम्मी लोग की सासू माँ थी, और घर में बच्चे भी हैं, भाई खुद भूख सहन कर सकते, लेकिन दूसरों को भूखा नहीं रख सकते हैं। तो मैंने खाना वाना बनाया, और जब भी कोई घर से जाता ना, बहुत बेकार होगी माँ, दस्तूर ही ऐसा है, ना तो बेटी माँ के घर में रह सकती है, और ना ही माँ को अपने घर में ज़्यादा दिन तक रख सकती है। तो हो गया, तो इसी के साथ मैं कर दी वीडियो की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।